हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 नवंबर की लव रीडिंग करने वाली हूं, जिसमें कि हम नो कांटेक्ट सेपरेशन, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक और लेस कांटेक्ट में है जो, लो कांटेक्ट में है जो, और मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, सभी के लिए यहाँ पर क्या कुछ मैसेज आते हैं, ठीक है, उनको देखेंगे एंड आपके लिए गाइडेंस देंगे, एडवाइस देंगे। ठीक है, सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे बोथ साइड्स की, जो कि शुरू के 3-4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो उसी तरीके से आपको देखना है इसे। हो सकता है किसी से 40-50% मैच करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे, और हो सकता है कि इसी से सारी की सारी बातें रेजोनेट कर जाए। रेजोनेट करने से भी बड़ी बात होती है कि आपको यहाँ पे अगर अपने प्रॉब्लम के लिए कुछ भी गाइडेंस मिल रही है, वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। ठीक है ना, हो सकता है आपकी समस्या आपकी जो समस्या है उसका पॉइंट कुछ और हो, ठीक है ना, लेकिन गाइडेंस आप उसको फॉलो करके डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आप 1 से 15 नवंबर के बीच में धनु राशि के लव लाइफ में क्या कुछ है, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में क्या कुछ है। और आज के मैं इस रीडिंग में इस बार वाले जो 1 से 15 नवंबर के बीच की जितनी भी लव रीडिंग्स है सेजिटेरियस, मैंने एस्ट्रोलॉजी को भी यहाँ पे मिक्सअप किया है कि एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साइड से क्या कुछ है, क्या कुछ, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर को मिलाकर। ठीक है ना, तो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लॉन्ग बट वैल्यूएबल रहेगी। तो बाकी आप लोगों का फीडबैक, जो भी आप लोगों का मत होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, 2 in 1 बनाने की इस रीडिंग को मैंने कोशिश की है। एस्ट्रोलॉजिकल जो पॉइंट्स है मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगी, बिल्कुल टैरो खत्म होने के बाद। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ है। और सूर्य राशि, चंद्र राशि, नाम राशि और वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी तरह से यदि आप सेजिटेरियस है, धनु राशि के हैं आप, तो देख सकते हैं इस वीडियो को। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आपके एफर्ट्स की, आपके एफर्ट्स की, आपके फीलिंग्स की, आपके जज्बात की, ठीक है ना, कदर होने वाली है, सराहना होने वाली है। ठीक है प्लस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि टीम वर्क, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो भी एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, कन्वर्सेशन के साथ एक मजबूत नींव पड़ रही है। कहीं कहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके एफर्ट्स जो है ना, आपके चुप रहने में है। यहाँ पे बहुत, मतलब बहुत खूबसूरत एक पॉइंट मतलब नजर आ रहा है कि मतलब अगर मैं चुप हूं, मतलब अगर मैं चुप हूं, सबकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, सबकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ, ठीक है ना, तो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना चाहूँ या फिर कुछ भी, ठीक है ना, लीक से हटके करना चाहूँ, ठीक है, अपने मत रखूं, कुछ पूछ लूं, कुछ क्वेश्चंस उठा लूं, या सामने वाले के बातों में अपने मतलब ना मिलाऊं, ठीक है ना, मतलब ना बोल दूं, तो वहां पर ही सब कुछ खत्म। तो मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए कि एक आदमी है जिसने ब्लैक कलर का यहाँ पे कपड़ा पहन रखा है, ठीक है, उसके गले में कहीं ना कहीं ये सोने के चेन की तरह जंजीर डाल दी कि सब कुछ तो है तुम्हारे पास, धन धान्य से संपन्न, धन धान्य से संपन्न, ठीक है ना, सब कुछ है, पैसा, शोहरत, काम करते हैं तो अच्छी जगह, नाम, सब कुछ है, लेकिन कुछ फिर भी कमी है, कुछ फिर भी कमी है। ठीक है ना, मुंह बंद करके अब तक अगर सब कुछ सहा था, एक और पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर मुंह बंद करके सब कुछ सहा था, ठीक है, बहुत लंबे समय से ना आप कुछ गाइडेंसिस को, सेम तरीके के गाइडेंसिस को और इंट्यूशन को, और मतलब एक ही तरीके के ना मैसेजेस को, वीडियोस को, गाइडेंसेस को सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वो टाइम पीरियड आएगा, उसे अप्लाई करेंगे कि नहीं, सोने की चेन नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना, सोने की चेन नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए केवल आपने रिश्ते से थोड़ा सा रिश्ते में शट डाउन कर दिए थे अपने इमोशंस को, ठीक है ना, कि अगर प्यार दिखाकर, ठीक है, तुम्हें सिर्फ लेना ही लेना है, तुम्हें सिर्फ लेना ही लेना है, सिर्फ मेरा ही प्यार देखना है, ठीक है ना, और बदले में तुम्हें कुछ नहीं देना है, तो मैं वहां पर भी बिल्कुल अपने आप को शट डाउन कर लूंगा या शट डाउन कर लूंगी। ऐसी सी चीजें हुई हैं पास्ट में,
ठीक है, तो अब उन सब चीजों की रिकॉग्निशन, बहुत सारे रिवॉर्ड्स, ठीक है ना, रिजल्ट के रूप में की सराहना हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंसी को लोग इतना तवज्जो नहीं देते थे। ओके, आपने क्या किया किसी किसी सेजिटेरियस का, कि आपने ना वहां से बिल्कुल अपने आप को कट आउट कर लिया। अब वहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं, सेजिटेरियस की क्या वैल्यू थी। ठीक है, सेजिटेरियस की क्या वैल्यू है। हम्म। तो कोई मुझे आपको मनाता दिख रहा है या दिख रही है, एक मैसेज। और जहां पे मैरिड लाइफ में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कोल्डनेस थी, बहुत कोल्डनेस थी, वहां पर भी आपके पार्टनर अगर बिल्कुल भी आपके लिए कुछ नहीं करते थे, वहां पे थोड़े थोड़े, जहां पे देखो बिल्कुल नहीं है, मैं कहूंगी थोड़ा सा भी उसके लिए बहुत होता है। ठीक है ना, या फिर जहां पे था तो है तो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं, कि कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग्स मिस है, तो वहां पर भी मैं कहूंगी आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। एक आपकी अलग पहचान रिश्ते में जहां कहीं दब गई थी, रिश्ते में, रिश्ते की वजह से अस्तित्व को आपने अपने खो दिया था, कि कोई बात नहीं, रिश्ता चल रहा है ना, मैं, मेरा नाम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर भी आपकी इंपॉर्टेंस आ रही है। मतलब यही कहना चाहूंगी 1 से 15 नवंबर के बीच में। वैसे तो ये थीम ऑफ द रीडिंग है, ठीक है ना, ये किसी के साथ भी जा सकती है बात, आपके पार्टनर के साथ भी, आपके साथ भी, लेकिन ज्यादातर आपके साथ। ओके। हम्म। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अगर वहीं पे मैं कहूंगी यहाँ पे आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में थे, इवन मैरिड रिलेशनशिप में भी थे, या कोई भी हो, नो कांटेक्ट में थे, वहां पे मुझे दिख रहा है, देखिए फिर से यहाँ पे पावर का कार्ड आया है, चूज वाइजली। कि बहुत हो गया, अब नहीं, इस तरीके की चीजें रहेंगी। अभी बाकी आगे मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, फिर बताऊंगी मैं कि इतना पावरफुल होने के बाद भी सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मतलब ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। ठीक है ना, कि मतलब कहते हैं ना कि घर के शेर मत बनो। अगर रिश्ते में अच्छे रहना है, रिश्ते की मजबूती को बरकरार रखनी है, रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाकर रखनी है, ठीक है ना, कहते हैं बाहर के शेर बनो, घर में बिल्ली बन के ही रहो, ठीक है ना, भीगी बिल्ली बन के ही रहो। अगर घर के शेर बन के हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब उस शेर का कोई फायदा नहीं है। शेर कैसा होता है, अपने प्रजा के लिए जीता है, ठीक है ना, अपने प्रजा के लिए जीता है। कई बार ऐसे डिसीजंस भी उसे लेने पड़ते हैं जहां पे उसका मत नहीं होता है, लेकिन वो देखता है मेरे प्रजा के लिए सही है, ठीक है, मेरे साम्राज्य के लिए सही है, तो वहां पे वो झुक जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है, ऐसे ही थोड़ी शेर को जंगल का राजा बनाया गया है। ठीक है ना, कि उसके एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, ओके, और सबको लेकर चलने की क्षमता, की भीड़ में भी अलग से पहचान, क्या पहचान, कि वो एक त्याग की देवी है, ठीक है ना, त्याग की मूर्त है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। तो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट अगर कर दिया था ना, वहां पे अब दहाड़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना, इनफ इज इनफ, ट्रांजिशन, वही बात है, एक आंख का दरिया है, उसे पार करके जाना है, क्वेस्ट, driven by dreams and emotional pursuits. You seek fulfillment with passion, focus on your goals while staying ट्रू टू योर हार्ट्स डिजायर्स। यस, जो आने वाला टाइम है ना, देखिए सेजिटेरियस, यहाँ पे वैसे तो मैं 1 से 15 नवंबर की कर रही हूँ रीडिंग, पर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लंबे समय से आपको गाइडेंस मिल रही है, शायद आपने पर्सनल कंसल्टेशंस भी ली है, कुछ लोगों से भी सलाह मशवरा किए हैं अपने आसपास के, कि अगर आप में काबिलियत है तो आगे बढ़ो, कुछ करके दिखा दो। अगर आपको इतना ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तो इसकी क्या औकात है, इसकी क्या पहचान है अपने आप में, इस तरीके की उंगलियां बार बार आपके ऊपर उठती रहती है। ठीक है ना, या फिर आपको लगता है इसलिए मेरी वैल्यू नहीं की जा रही है क्योंकि सारे कमाते हैं, होते हैं ना कि एक सर्कल के बीच में आप बैठे हैं, ठीक है, वहां पे सब कमाने वाले हैं, ठीक है, या तो कोई जिसे कहते हैं ना कि सो कॉल्ड कहते हैं कि वेस्टर्न अगर ड्रेस पहनो, या फिर माहौल के हिसाब से ढल जाओ, तो उसे ही कहते हैं एक अपडेटेड पर्सन। अपडेटेड अंदर से होया जाता है, बाहर से भी होया जाता है, लेकिन अपने जमीर को दाव पे लगा के अगर अपडेशन करनी पड़े तो उसे अपडेशन नहीं कहते हैं। ठीक है ना, अब मैं ऐसे किसी वर्ड का यूज तो करूंगी नहीं जहां पे किसी की फीलिंग्स आहत हो, लेकिन वही है कि अपडेशन अंदर से होनी चाहिए, थिंकिंग में अपडेट होनी चाहिए। बाहर से भी जरूरी है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो ऑब्वियसली हम ऐसी ऐसी जगह पे, अब कोई किसी कंपनी का मैनेजर है, मल्टीनेशनल में काम करता है या करती है, तो ऑब्वियसली
हमें काफी सारी चीजें नहीं पसंद होती है, लेकिन हमें तब भी करना पड़ता है। लेकिन मैं उस अपडेट की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, वो नेसेसरी है, वो जरूरी है, मैंडेटरी है। यहाँ पे वो कि एक सो कॉल्ड समाज के साथ ढलना, कि हर तरीके से मैं ढल जाऊं, ठीक है ना। कि एक कहावत याद आ रही है यहाँ पे कि मसला यही है कि मतलब कि मैं, मुझे ढंग से याद नहीं आ रही है लाइन, लेकिन हाँ ऐसे से था कि मैं झुक जाता, लेकिन इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। तो सबकी एक यूनिकनेस है, सबकी एक अलग पहचान है, ठीक है ना। उसको कभी भी दाव पे नहीं लगाना चाहिए, वरना कुछ भी नहीं बचता है लास्ट में। तो देखिए ट्रांजिशन का यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और कोई यहाँ पर क्वेस्ट से यही दिख रहा है कि एक मोमेंट आएगा। देखिए यहाँ भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि प्यार या फिर अपने सपनों को चुनने की बात आएगी आपके अंदर, ठीक है। एक रिश्ता वो जो हमेशा आपको कहीं ना कहीं ढकेलता है, मतलब डायरेक्टली वे में कह लीजिए, इनडायरेक्टली वे में कह लीजिए। इनडायरेक्ट एक्शंस भी एक्शंस ही होते हैं वो, ओके। कहीं किसी को स्टेटस लगा लगा कर दिखाना, ठीक है, बुली करना, किसी और के थ्रू से किसी के और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, वो एक्शंस ही होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो चीजें है ना कि या तो आप उन्हें चुने, या तो एक ट्रांजिशन ऐसा आएगा, कहने का मतलब ये है कि जहां पे या तो एक सुनहरा सपना आपका वेट कर रहा है, एक गोल्डन जर्नी आपका वेट कर रहा है, ओके, आप उसे चुने। या फिर एक ऐसे रिश्ते को चुने जहां आपको हर रोज कहीं ना कहीं नीचा होना पड़ता है, बदनाम होना पड़ता है, आपके प्रेजेंसी की कोई कीमत नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि रिश्ते को छोड़ के और तोड़कर निकल जाओ। कभी कभी होता है ना कि मतलब बहुत लंबे टाइम बाद ये फिर से मैसेज आया, और आई थिंक सो ये 5-6 महीने पहले सेजिटेरियस नहीं आया था, आई एम नॉट श्योर, बट ये आया था, ठीक है ना। कि मतलब कि एक तरफ है फैमिली, एक तरफ है फैमिली, ठीक है ना, एक तरफ से आपको नीचा भी दिखाते हैं, ठीक है। मैरिड पर्सन्स की बात कर रही हूँ स्पेशली यहाँ पे मैं, एक तरफ से आपको नीचा भी दिखाते हैं कि इसके पास और कोई काम धाम नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही बोल रही हूँ, ठीक है ना। जैसे लड़के के लिए बोला जाता है क्या, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है ना, दोस्तों के साथ ना घूमना, फैमिली के साथ बैठे रहना, बच्चों के साथ और स्पाउस के साथ। वही फीमेल के लिए इसका काम क्या है, इसको तो कितना पढ़ लिख के होगा क्या, कहते हैं ना रिश्ता देखने जाते जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स ख्याल के लोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है, मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के इन लॉज भी देखे हैं, पेरेंट्स भी देखे हैं, जिनकी थॉट बहुत ही क्या कहूं मैं अब, ठीक है ना, बहुत ही वैसी है कि खुद एक बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पे होके अपने बहुओं को, अपने दामादों को बहुत ही ज्यादा कैसी नजर से ही देखते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि काम भी नहीं करने देना है, ठीक है ना, और ना काम करने के लिए भी ताना मारना है कि ठीक है। इसके दोस्त देखो, हमारे फैमिली में देखो, सारे के सारे इतने रेपुटेटेड जॉब करते हैं, सबका नेम एंड फेम है, कमाते भी है, घर को भी देखते हैं, लेकिन इसको आता ही क्या है, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चे संभालने के अलावा, लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं उस चीज पे चोट पहुंची है। तो अब कहीं ना कहीं आपने उस डायरेक्शन में एक्शंस लेना स्टार्ट किया, नहीं अब तो करना पड़ेगा। बहुत बार आपने वहां पे सोचा कि कोई बात नहीं, हर फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन नहीं आप जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेस्ट का कार्ड साफ दिखाता है, पहले मैं आखिरी कार्ड ही उठा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे की सारे ही सीक्वेंस से ही आए हैं। ड्राइवन बाय ड्रीम्स एंड इमोशनल परस्यूट्स, यू सीक फुलफिलमेंट विद पैशन, फोकस ऑन योर गोल्स वाइल सेइंग ट्रू टू योर हार्ट्स डिजायर। अब पहला कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि ट्रांजिशन का आया है, सिंपली समझ जाना है, ठीक है ना। अब इसका सेंटेंस पढ़ के होगा ही क्या कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज टूवर्ड अ कामर फेस ऑफ लाइफ, दिस जर्नी में रिक्वायर लेटिंग गो, लेट गो। अब यहाँ पर भी देखिए कोई कोई हो सकता है कि देखिए बार बार आपके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट चलता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मैं कहूंगी कि अस्तित्व को लेकर ही मुद्दा है मेन। तो वहां पर भी देखिए यही चीज है, यहाँ पर भी यही चीज है कि आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी इस 15 दिन में हीलिंग एंड पीस की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। खुद से ये वादा कीजिए, ओके, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एज यू नेविगेट दिस ट्रांजिशन, कि आपको जहां भी लेकर जाया जा रहा है, ठीक है, आपको जो भी दिशा दिख रही है, अगर आप किसी से कंसल्टेशंस ले रहे हैं, ठीक है, अगर ये वीडियो माध्यम बनी है या कोई और वीडियो माध्यम बनी है, ठीक है ना, तो उस पर विश्वास रखिए, ओके। ये सोने की जंजीर पहन के किसी कैद में रहने से अच्छा है, ये कोई रिश्ता होता है, अगर ये किसी की सिचुएशन है तो ये कोई रिश्ता होता है, कैदी की तरह रख देना किसी को, नहीं। अब ये कैदी जरूरी नहीं है कोई मटेरियलिज्म चीजों से ही हो सकता है कि भाई रिश्ते में फीलिंग्स बहुत है, लेकिन कैसे फीलिंग्स है, जब उसका मन किया तब आया, जब उसका मन किया तब गया, ठीक है ना। अपनी बात को सर्वोपरि रखना, अपने ही फीलिंग्स का हमेशा गान गाते रहना, ठीक है ना। तो
ये चीजें भी कहीं ना कहीं जंजीरें ही हैं, जो कि ये ब्रेक होने वाला है 1 से 15 तारीख के बीच में। You're juggling multiple priorities. Balance and adaptability are key to maintaining harmony. Stay grounded as you manage your commitments and trust in your ability to find इक्विलिब्रियम। अब एक मैसेज था जो मैं देने वाली थी, मैं ध्यान से निकल गया था कि 2025 जब खत्म होगा ना सेजिटेरियस, ठीक है ना, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। 11/11 का पोर्टल भी आ रहा है इसी महीने में कि मुझे मेरी सेल्फ वर्थ चाहिए, यूनिवर्स कोई रास्ता दिखाओ मेरे को, तो रास्ता खुलेगा। एक नए विजन के साथ मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। विजन क्या? अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो स्टैंड लेते हो या नहीं लेते हो। थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम और पेंटिकल्स को मैनेज करने में दिक्कत आएगी। अगर आप स्पेशली एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है ना, फैमिली प्रॉब्लम और पैसों को मैनेज करने में कहीं ना कहीं, मतलब अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, वहां को बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो वहां पर आपको बैलेंस करना है, होगा। लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे तो अब होगा। एस ऑफ कप्स, देखिए ये भी कहीं ना कहीं इसी को इशारा कर रहा है, ठीक है। ये नाइट ऑफ कप्स को दिखा रहा है और ये एस ऑफ कप्स को दिखा रहा है। कोई ना सिर्फ इस रिश्ते में इसलिए है किसी मजबूरी के चलते, सिर्फ किसी मजबूरी के चलते। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, देखो ट्रांजिशन आया यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे आ गया द वर्ल्ड का कार्ड। लेकिन ये इनफ इज इनफ के पॉइंट को लेकर आप कुछ तो खत्म करेंगे। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं अपने लुक्स को ध्यान नहीं दिया, सब कुछ आपने न्योछावर कर दिया वहां पे। अब आप मुझे फिर से एक कंफर्ट जोन में आते हुए दिख रहे हैं कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे अपना ख्याल रखना है सबसे पहले। डिपार्चर, देखिए फिर से छोड़ने की यहाँ पे बात आ रही है। रेजुविनेशन, मेक प्रॉमिस, इमोशनल बैगेज। बहुत सारा दिल में भार लिए, ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ओके, आपकी तरफ मतलब बार बार पर्सन का हाथ आगे आना। अब वही कहा मैंने, इनडायरेक्ट वे में या फिर इमोशनली लेवल पे किसी भी तरीके से, इनडायरेक्टली वे में या फिर डायरेक्ट वे में, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हो, इस रिश्ते से क्विट करते हुए आप मेरे को दिख रहे हो। ये ट्रांजिशन बहुत पेनफुल रहेगा, लेकिन हाँ आप करोगे। दिमाग में कहीं ना कहीं बैक द माइंड थोड़ा सा कर्मा वर्मा का आपको होगा महसूस, इसी वजह से द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है यहाँ पे। यही चीज बयान करती है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बताया मैंने ये, ठीक है ना। दूर जाते हुए दिख रहे हो, यस। डिपार्चर का कार्ड भी दिखाता है, मेक प्रॉमिस का कार्ड भी दिखाता है कि चीजें आपको खींचती हैं पीछे की तरफ। ये नहीं कि आप इमोशनली खुशी से, इमोशनली बैगेज लिए आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, इसे यहाँ पे क्विट करना ही एक मतलब आगे की जर्नी के लिए जरूरी है। इन दिनों ना आपको बहुत अच्छे अच्छे मतलब मेंटोर, गाइड, ये सब लोग मिलेंगे। और ये सेजिटेरियस के पहले भी आया था, ठीक है। और इस टाइम पे ये सानिध्य मिलना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस टाइम पे ऑब्वियसली शनि की ढैया का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है ना। तो इम्पल्सिव रहना हर टाइम, ठीक है, कभी अकेलापन महसूस करना, ये सब चीजें चलेंगी थोड़े थोड़े टाइम बाद। हद से ज्यादा मूड स्विंग्स होना, अकेलापन महसूस होना, अकेला रहना भी चाहते हैं लेकिन अकेले रह के तंग भी हो जाते हैं, ठीक है। रात को ढंग से नींद ना होना, बेड पे पड़े पड़े स्क्रॉलिंग करते रहना। कोई ब्रेकअप से गुजरे हैं, यदि सेपरेशन से गुजरे हैं, यदि, ठीक है, मन में पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रखकर अगर किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं या निकल चुके हैं, उसको लेकर सोचते रहना। क्योंकि देखिए द वर्ल्ड का कार्ड यही दिखा रहा है, स्ट्रगल, डिफेंस, कंटेंटमेंट। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो करना,
Challenges may leave you feeling isolated. देखा, मैंने भी कहा था ना, unsupported. Help is closer than you think. Reach out for support. This moment will pass, bringing valuable lessons and strength. समझ में आई है आपको ये बात कि ये स्ट्रगल आपको अकेला छोड़ने के लिए या बेसहारा करने के लिए, मतलब ऐसा फील कराने के लिए नहीं आया है। ये आपको आइसोलेट करेगा, आइसोलेशन में लेकर जाएगा, ये कार्ड भी यही दिखाता है। लेकिन इससे आपको लेसन्स क्या मिल रहे हैं? अब देखिए अगेन यहाँ पे देखिए 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? दिस मोमेंट विल पास, ब्रिंगिंग वैल्यूएबल लेसन्स एंड स्ट्रेंथ। कि कहीं पे अगर आप कमजोर थे ना, कहीं पर भी आप कमजोर थे, जो भी आने वाले टाइम पे आपके लाइफ में आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई अचीवमेंट हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई गोल हो, वहां के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। बहुत लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है ना। हम हमेशा कहते हैं रियलिस्टिक चीजों को मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली पूरा होगा, लेकिन उसके साथ साथ पता है और किन चीजों की जरूरत होती है कि क्या हम उसको अट्रैक्ट करने के लिए सक्षम हैं। यदि हम डिजर्व करते हैं डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स हमें उसके प्रति सक्षम भी बनाएंगे। ओके, और वहां पे क्या होता है? ठोकरें मिलती हैं पहले और फिर आप वहां पे जाते हो। ऐसे ही अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक फाइनेंस का आपको, करियर का आपको, स्ट्रगल का आपको एग्जांपल दूंगी कि इतने बड़े बड़े महारत हैं, ठीक है ना। चाहे आप कोई पॉलिटिशियन कह लो, फेमस पर्सनालिटी कह लो, कोई बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, कोई भी इवन कोई भी, आप लोगों में कितने ही लोग ऐसे होंगे कि किसी हायर लेवल पे जाने के लिए आपने कितने छोटे छोटे चोटों से, कितने ही क्या, मतलब बहुत छोटे छोटे चोटों से, ऑब्स्टेकल से, कांटों भरी राह से होकर गुजरे हो। तो डेफिनेटली वही चीजें हैं कि ये जो टाइम पीरियड आपके लाइफ में आया है, स्ट्रगल आया है, ये आपको सिखाएगा वैल्यूएबल लेसन्स एंड स्ट्रेंथ आगे की जर्नी के लिए। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। 2 चीजों में डेफिनेटली आप फंसेंगे, लेकिन हाँ मैं यही कहूंगी, जो चीज सर्व करती है उसी को आगे लेकर जाएंगे, उसी में आगे बढ़ेंगे, अथवा जो अननेसेसरी चीज है वो छूट जाएगी। किसी से मिलने जा रहे हैं आप, किसी से मिलने जा रहे हैं आप, यस। ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं आप। हम्म न्यू न्यू रिलेशनशिप में है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ऑनलाइन कनेक्शंस दिख रहे हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू से, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑनलाइन कनेक्शन प्लस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वहां पे बहुत ज्यादा रोमांटिक गेस्चर्स, लवी डवी टॉक्स चल रही हैं वहां पे, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है वहां पे। 1, 21, 2, 3, 4 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा। देखिए यहाँ पे सैटर्न का भी कार्ड है, ये सैटर्न का भी कार्ड है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये चीजें अब तक चल रही थी, मैं सही एक्शंस क्यों नहीं ले पा रहा था, नहीं ले पा रही थी, एकदम से मुझ में कहाँ से ताकत आ गई मुझे नहीं पता चल रहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि कहाँ से हिम्मत आ गई, कहीं ना कहीं ये सैटर्न का ही रोल है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्मा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपके बहुत सारे अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, यस। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिलीव कीजिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड्स। सेजिटेरियस, कोई भी कंसल्टेशन गाइडेंस चाहते हैं आप, यदि रुद्राक्ष चाहते हैं और क्रिस्टल्स चाहते हैं, ठीक है, कस्टमाइज्ड कोई भी ब्रेसलेट चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं आप मैसेज करके। डेथ, आपके तरफ वर्ल्ड का कार्ड आना, और मुझे आपकी तरफ से यहाँ पे एंड होती हुई दिख रही हैं चीजें। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, लवर्स का कार्ड है। शनि की 6.5 महादशा ऐसी टाइम पीरियड होती है ना कि अच्छे अच्छे इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल देती हैं, कि पूजा प्रेयर पे उनका ट्रस्ट और बढ़ता चला जाता है और कोई रास्ता ही उन्हें दिखाई नहीं देता है। वर्क करना चाहते हैं आपके कनेक्शन के ऊपर आपके पर्सन, आइसोलेशन,
एक्सपेक्टेशन, आपकी तरफ से लेटर मैसेज इनका वेट कर रहे हैं। रेजुविनेशन फिर से, मेक प्रॉमिस फिर से, इमोशनल बैगेज फिर से, अपॉलोजी। माफीनामा तो आपकी तरफ देख रही हूं मैं। किसी को आप वेटिंग मोड में डाल के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका मैनिफेस्टेशन है, उनका बिलीव है कि अगर सच में ही आपने, या मीन्स कहते हैं ना कि अगर मेरे प्यार में ताकत होगी तो तुम लौट के जरूर आओगे। बहुत एफर्ट्स चल रहे थे इनकी तरफ से, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मुझे थोड़ा सा हताश होते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ से लेटर का, मैसेज का, ठीक है, इस तरीके की चीजों को कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री, थर्ड पार्टी, ईगो, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। इन्होंने जैसे सोचा था ना, चीजें वैसे गई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये हमेशा जैसे आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं वैसे ही अब भी खेलेंगे, ठीक है। नो कांटेक्ट की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, लेकिन वो हुई नहीं, चीजें वो हुई नहीं। आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साइलेंट हो गए, पूरी तरीके से। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से एंड दिख रहा है एक, ज्यादातर मुझे दिख रहा है कि सेजिटेरियस ने एंड करके एंड को एक्सेप्ट किया और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट की है, न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में। और पेंटिकल्स की तरफ ज्यादा ध्यान है, जो कि मुझे शुरू से ही दिख रहा है यहाँ पे, कि इस टाइम पे सेजिटेरियस की जो एनर्जी है ज्यादातर मतलब इमोशनली ऑफ एंड ऑन होगी, इन एंड आउट होगी, ठीक है ना। इवन किसी से भी इतना ज्यादा अटैच में नहीं है आप, ओके। वर्क करना चाहते हैं रिश्ते पे, लेकिन अभी फिलहाल पेंटिकल्स पे ध्यान है, नई नई चीजों की तरफ आकर्षित होना, ओके। मटेरियलिज्म, क्योंकि इमोशनल यहाँ पे मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी, जिसे कहते हैं ना, उत्सुकता के साथ अवेलेबल नहीं है। ये बार बार आपके साथ हरकतें करते थे और इन्हें लगता था आप हमेशा एफर्ट्स लेते थे, लेकिन इस बार ये बहुत, जिसे कहते हैं ना कि हैरान हो गए हैं, कि वेट कर रहे हैं लेकिन नहीं है। इसीलिए पुराने मैसेजेस एंड पुराने केमिस्ट्री को, आप दोनों के बीच की जो भी रिलेशनशिप की बॉन्ड थी, ठीक है ना, उन सबको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप इनके बिना भी खुश हैं। आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, इन्हें दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे, थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे कोई और पर्सन से ज्यादा करियर और फाइनेंस दिखाई दे रहा है। ईगो भी है अपने, मैंने कहा ना, अपने विचारों में, कि लाइक ये ऐसा होता है ना कि हमेशा उसकी बात सुनते रहे, हमेशा सुनते रहे। उसने फॉर ग्रांटेड लिया कि इसका खुद का कोई अस्तित्व थोड़ी है जो ये अपना एक्शन लेगी या अपना एक्शन लेगा, ठीक है। इसे तो मेरे से अच्छा कोई मिलेगा ही नहीं, कोई मिलेगी ही नहीं, तो नहीं। अब वहां पे कहीं ना कहीं आपके रिएक्शंस, एक्शंस, ठीक है, बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बहुत आइसोलेटेड है। तो ये सोच रहे हैं कि शायद आपके जीवन में कोई और है, और थिंग्स मतलब जैसे जा रही है ना, इनको बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता था। अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। हम्म। और ये चीज अगर कोई आप में से कोई जान पूछ के कर रहा है ना, तो ये चीज काम करेगी, ये ट्रिक काम करेगी। यस, आपके पार्टनर पिघलेंगे, माफी मांगेंगे आपसे, अगर गलती आपके पार्टनर की है तो, ओके। इस बार होगा, जजमेंट होगा। अगर आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है तो डेफिनेटली इस बार लेट गो करना ही पड़ेगा इनको। एडवाइस देखते हैं आपके लिए, फिर लव मैसेजेस देखूंगी। अनमास्किंग ट्रुथ, अब देखिए डबल यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, देखिए डिसेप्शन का भी कार्ड आ गया है, अपोलॉजी, ठीक है, अनमास्किंग ट्रुथ, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आउटकम, अनमास्किंग ट्रुथ एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम, सेम मीनिंग, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, ठीक है। कि थोड़ा सा
सब्र रखिए, ठीक है। इस आइसोलेशन पीरियड में जो भी अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं ना सेजिटेरियस, बहुत कुछ सामने आने वाला है, ठीक है, जो ऊपर के सरफेस में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है। आंखों की पट्टी बहुत जल्दी, किसी का अंधविश्वास यहाँ पे, ठीक है ना, खत्म होने वाला है। द आई सीज ओनली वट द माइंड इज प्रिपेयर टू नाउ, सेल्फ एग्जामिनिंग एंड रेवलेशन। क्या सिर्फ आप वही देख रहे हैं जो आपने माइंड मैपिंग कर रखी है, माइंड में प्रिपेयर कर रखा है? तो आपको कहा जा रहा है कि उस चश्मे को उतारिए, उससे लीक से हटकर देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर अब पॉजिटिव भी किसी किसी के लिए मैसेज है, किसी किसी के लिए नेगेटिव भी। अब मान लीजिए कि आप दोनों के बीच में बहुत लंबा कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या फिर आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन के बेसिस पे डिसीजंस बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी कहा कि शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपने थॉट प्रोसेस को ऊपर रखकर ही कुछ कड़ियों को जोड़कर फैसला बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन शायद सच में चीज़ें वैसी नहीं है। तो उस पार देखना और जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइएगा। तो सेल्फ एग्जामिनिंग, खुद से परखना, टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने प्रति है चाहे वो दूसरे के प्रति है। कि आपने सिर्फ जो धारणा बना ली है ना, उसके बेसिस पे जजमेंट किए जा रहे हैं। नेगेटिव वे में बोलिए या पॉजिटिव वे में बोलिए, कि किसी के प्रति विश्वास है, कोई आपको बोल रहा है तू यकीन तो कर मुझ पे, ठीक है, मैंने उसको किसी और के साथ देखा था, ठीक है, तो वहां पे आपको एक बार उसको, ये नहीं कहूंगी कि किसी तीसरे की बातों पे आके बिल्कुल उस पर स्टैंप लगा दीजिए, खुद से कुछ जांच परख मत करिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एग्जामिन का कार्ड आया ही है। ओके, तो वहां पे आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। वहीं पे अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव से सिर्फ कि लाइक मैंने उसे कुछ कहा, उसे वो ना समझ के वो गलत वे में ले गया, गलत वे में ले गई, ठीक है ना, और वहीं पे आपने कहीं ना कहीं बातों में विराम चिन्ह लगा दिया, तो वो कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग बन गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अनमास्किंग ट्रुथ, कि कुछ ऐसे सच, कुछ ऐसी बातें सामने देखने को मिलेंगी, देखेंगे आप, तो इस चश्मे को हटाना जरूरी है। ओके, डिसेप्शन का कार्ड आया है। A slippery slope erodes trust, honesty fosters connections and authenticity, integrity, transparency and trust. ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बनाए रखना जरूरी है, लुका छिपी चीजें नहीं चलेंगी, वहीं पे ट्रस्ट इश्यूज होंगे, कहीं पे आपकी तरफ से, कहीं पे आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, अब हम आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए धनुराशि, जो ये 15 दिन की एनर्जी है, दिल और दिमाग के बीच खींचतान लेकर आ रहा है। आपके जीवन में भावनात्मक उलझने और रिश्तों में कहना तो बहुत कुछ है, पर कहे कैसे, ठीक है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। पास्ट में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैश और ट्रस्ट इशू के कारण आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हुए हैं। कई लोगों के लिए ये रिश्ता कामिक लेसन भी लेकर आए हैं, काफी जो अनरिजॉल्व थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, लेकिन अब वो रिजॉल्विंग पीरियड में है, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, खासकर कब रुकना है और कब खुद को बचाना है। जो लोग मैरिड लाइफ में हैं, वहाँ इमोशनल गैप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इम्बैलेंस की वजह से मन भारी हो सकता है। कुछ के लिए थर्ड पार्टी या परिवार की दखल भी हालात बिगाड़ रही थी। प्रेजेंट में जो चीजें हैं, आप धीरे धीरे अपने दिल को हील करने की प्रक्रिया में हैं। जैसे कि मैंने कहा, कुछ ट्रैवल में है, ओके, इधर उधर जाना, गाने सुनना, लोगों से मिलना जुलना, ओके, ये सब चीजें चल रही हैं। कि इसमें रह के कुछ नहीं होगा, बहुत लंबा समय हो गया, अब यहाँ से निकलने की जरूरत है, ठीक है। जोर जबरदस्ती करके खुद को निकाल रहे हैं, इट्स वेरी गुड, कभी कभी जोर जबरदस्ती अच्छा होता है। आप चाह रहे हैं कि चीजें फिर से सही हों, लेकिन अब सिर्फ इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकल सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी रिग्रेट और रियलाइजेशन है, उन्हें अब आपकी अहमियत समझ आने लगी है, ठीक है, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाए हैं। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में है। 6 से 12 नवंबर के बीच किसी एनर्जेटिक कनेक्शन या ड्रीम के जरिए सिग्नल मिल सकता है कि रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ। ओके, अगेन मैं कह रही हूँ, जो नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में है, ठीक है, जिनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, 6 से 12 नवंबर के बीच किसी एनर्जेटिक कनेक्शन और ड्रीम के जरिए सिग्नल मिल सकते हैं कि रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। तो और साथ में दिल में क्लैरिटी और निर्णय का टाइम भी है। ये कुछ लोगों के लिए लॉन्ग पेंडिंग कम्युनिकेशन, आधी अधूरी बातें रह गई थी, वो सफाई देने का, सफाई लेने का टाइम पीरियड भी रहेगा। ये मैसेज आ सकता है कोई मैरिड पर्सन्स के लिए। ये जो टाइम है इमोशनल हीलिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का रहेगा। सिंगल्स को कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है या मिल सकती है
जो शुरुआत में दूर रहे पर धीरे धीरे दिल से जुड़ जाए। जो रिश्ते डिवाइन कनेक्शन पर बने हैं उनमें यूनिवर्स का फुल सपोर्ट रहेगा, लेकिन जो केवल इल्यूजन थे वे फेड हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके। तो मैरिड पर्सन्स के लिए मैं यही कहूंगी कि एक दूसरे की बात को ढंग से सुने, ब्लेमिंग से बचे, फैमिली या पास्ट मैटर्स को बीच में ना लाए। सिंगल्स के लिए इमोशनल और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कंफर्ट देगा ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है या आ सकती है। मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए थोड़े से। आई थिंक अबाउट यू ऑफन। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। मतलब कि आप चाहे दूर चले गए हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनका प्यार कभी भी फेड नहीं होगा आपके लिए। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट्स यू। आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन बुलशिट दैट वॉज सो अनफेयर टू यू। साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी किसी लापरवाही की वजह से इन्होंने आपको खो दिया है। ओके। और कहीं कहीं तो ये दिख रहा है कि इन्हें पता है कि ये कहीं ना कहीं आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं। वहां पे इन्होंने ना, मतलब कहते हैं ना कि कहानी में खुद को बुरा बनाकर हम कहानी से निकल गए। ऐसे भी बहुत त्यागी देखे हैं मैंने। तो इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आया कि मतलब आप मोर एंड मोर बेस्ट डिजर्विंग पार्टनर, ठीक है ना, डिजर्व करते हैं। तो वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि हाँ, इन्हें अफसोस है, गिल्ट है, लेकिन खुश भी है कि आपको कोई डिजर्विंग पार्टनर मिले, क्योंकि आप रियली में डिजर्व करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।